सास बहू और बेटे के स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी आवाज का जादू सालों साल बरकरार रहा और उसे दोबारा जब सुना गया तो भी उतना ही फ्रेश है, उतना ही ताजा है, उतना ही तरोताजा है। और जिन्होंने शहर की लड़कियों को घर से बाहर निकलना सिखाया और साथ ही साथ जिन्होंने ये भी बताया कि हुस्न कितना सुहाना हो सकता है। तो आज हमारे साथ हैं चंदना दीक्षित। उनसे मुखातिब होते हैं और सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कुली नंबर 1 के लिए और दोबारा कुली नंबर 1 के लिए। तो एक जो जर्नी है इस गीत के साथ, संगीत के साथ, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से फिर से मुझे मौका मिलेगा ऑडियंस के साथ जुड़ने का। क्योंकि कुली नंबर 1 जब 95 में आई थी तो उस टाइम ये मेरा एक्चुअली डेब्यू गाना था और उस वक़्त कुछ भी उम्मीदें नहीं थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और फिर अभी 25 इयर्स लेटर इस गाने को फिर से गाने का मौका मिला। इट्स वेरी स्पेशल। 25 साल एक बार फिर से वही ओरिजिनल ट्रैक, वही ओरिजिनल सिंगर, वही जोड़ी अभिजीत भट्टाचार्य के साथ में, तो वो वापस रिक्रिएट होना, वो कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली सिंगर्स के एस्पेक्ट से बहुत कुछ फर्क नहीं था क्योंकि जो मेकर्स थे उनको वही जो ओल्ड वर्ल्ड चार्म था उसको बरकरार रखना था। जो मेन चेंजेस हुए वो एक्चुअली ट्रैक में हुए क्योंकि ट्रैक को बहुत ज़्यादा मतलब अपबीट एंड कंटेम्प्ररी एक साउंड उनको चाहिए था। तो जो म्यूजिक ट्रैक था वो दैट वाज कम्प्लीटली चेंज। पर जहाँ तक वोकल्स थे वो दे वांटेड द सेम। हाँ, मेरे साथ ये हुआ कि जितना मेरा ट्रैक था शुरू का पोर्शन उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस थे, इसलिए मुखड़ा फिर से हमें रिकॉर्ड करना पड़ा सिर्फ मुझे। बाकी के जो मेरे अंतरे के वोकल्स वही थे, अभिजीत जी के सारे वही थे वोकल्स। तो म्यूजिकली वोकल्स वाइज कुछ चेंजेस एज सच नहीं थे। ये तो 25 साल का गैप, या कह लें कि 25 साल का इंतजार, वही ताजगी या उसका कहने की ताना बाना जो है उसी तरह से बिठा पाना, शायद उम्र के साथ और वक्त के साथ आवाज में भी तो बदलाव आते हैं। उस पर क्या कहना है आपका? आई फील कि ये मतलब ऊपर वाले की देन है कि लकीली गले का मतलब मुझे कोई गले की परेशानी नहीं है। अदरवाइज हो जाता है समटाइम्स विद टाइम कि जैसे हम्म, आपका गला पहले था वैसे अगर नहीं है तो इट कैन बी हम्म। डिफिकल्ट। पर लकीली ऐसा नहीं है तो उस एस्पेक्ट से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मतलब इट वाज सात समंदर पार बैठ के भी यहाँ हिला दिया आपने, फिर से वही जादू बिखेर दिया आपने दोबारा आगे। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। तो एक बार चलिए फिर, बात ही हो रही तो एक बार गा के सुनाइए, क्योंकि जब तक एक सिंगर हो और उसके मुंह से सुर ना निकले जब तक समझ में नहीं आता है। जरूर जरूर। हम्म, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना। रूप का खजाना आज है लुटाना। आगे दीवाने मुझे सीने से लगा ना ना ना। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। और जितना खूबसूरत आपने गाया था उतना ही खूबसूरत परफॉर्म भी किया था गोविंदा और करिश्मा ने इस गाने में। बिल्कुल। और आपको लगता है कि उतना ही जस्टिफाई कर पाए हैं सारा और वरुण भी इस गाने को? आई फील कि डेफिनेटली क्योंकि आज के दौर में अगर आप सोचे तो आप ही बताइएगा कि कौन आपको सोचता है who could have done this movie also, मतलब ना सिर्फ गाने को। तो आई फील कि बेसिकली गोविंदा जी के साथ किसी को कंपेयर करना ये बहुत ही एक अनफेयर कंपैरिजन है क्योंकि ही इज अ लेजेंडरी एक्टर जिनकी अपनी खुद की एक स्टाइल, अपना एक अंदाज था विच वाज सो यूनिक टू हिम दैट किसी और को हम लोग सोचे कि वो बिल्कुल बखूबी उनके जैसे मिमिक कर पाए। तो आई डोंट फील कि वो एक करेक्ट माइंडसेट है। तो वरुण अपने जगह पे अगर ये डिसाइडेड है कि रीमेक तो बनना ही है तो फिर देन वी हैव टू गेट प्रैक्टिकल, सी कि हु कैन डू दिस। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वरुण से बेहतर आई कांट थिंक कि और कौन होता फॉर अ रीमेक।
कंसिडरिंग कि वो सारी उनकी बोल बैकग्राउंड थी कि ही इज डेविड जी सन, और बचपन से उनको उनके वो इन्फ्लुएंसेस थे। तो फ्रैंकली मुझे तो ख्याल नहीं आता कि और कौन कर पाता ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। चलिए अब आपकी आवाज़ से रिलेटेड कुछ पूछते हैं। अभी आवाज़ और रियाज़ का जो संगम है वो बनाए रखती हैं या इतनी दूर बैठने के बाद इंडस्ट्री से कट जाती हैं, फिर नहीं, अपने आप को इंटू करना पड़ता है उसके लिए? नहीं एक्चुअली बल्कि रियाज का जो एस्पेक्ट है वो यूएस आने के बाद ज्यादा हुआ, क्योंकि बॉलीवुड सिंगिंग जो है वो उसकी एक सीमा है, उसकी एक दायरा है उसका। हमेशा आप जब गाते हो तो यू आर सिंगिंग फॉर अ कैरेक्टर या किसी सिचुएशन के लिए। तो उसमें यू यूज अ लॉट ऑफ इफेक्ट्स, जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशंस, काफी सारी इस टाइप की चीजें विच आर मोर इन अ सेंस एक कैरेक्टर बन जाना। जैसे कल्याण जी भाई जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला, म्यूजिक डायरेक्टर्स कल्याण जी आनंद जी, तो उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई कि जब आप बॉलीवुड के लिए प्लेबैक करते हो तो उसमें द मेन एस्पेक्ट इज आपको कैरेक्टर बनना पड़ता है। उसमें फिर सिर्फ आपकी गायकी उससे नहीं बात बनती। तो वो एक मुझे बड़ा फर्क लगा इन प्लेबैक सिंगिंग, वरना एक्चुअली मेरी शुरुआत जो थी वो क्लासिकल से हुई। तो आई ऑलवेज एस्पायर्ड कि मैं क्लासिकल सिंगर बनूं। ये मुझे बाय चांस कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला, और उनको लगा कि माय वॉइस इज वेरी सूटेबल फॉर प्लेबैक। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, यू शुड लेट हर ट्रेन अंडर अस। तो ऐसी मेरी जर्नी एक्चुअली बॉलीवुड में शुरू हुई। और फिर शादी के बाद व्हेन आई मूव टू द यूएस, ये भी एक डिलिबरेट डिसीजन था, वरना शायद पीपल वुड नॉट लीव, व्हेन यू आर देयर। ज्यादातर लोग छोड़ते नहीं है, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि देयर इज मोर टू माय पर्सनालिटी एंड देयर इज सर्टेनली मोर टू डेवलप, क्योंकि मेरी आई थिंक शुरू से वो चाहत थी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो एक्चुअली मेरे दोनों मोटिव्स अचीव हुए कि आई रियली वांटेड सम गुड फैमिली टाइम, बच्चों को अपने तरीके से रेज करना। और यूएस शिफ्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा म्यूजिक स्कूल खोला एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग स्टूडेंट वेरी सीरियसली। और मेरी जो तालीम छूट गई थी क्लासिकल की, तो वो मैंने फिर से शुरू की एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। तो आज एक्चुअली आई एम सिंगिंग एट अ लॉट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक स्टेजेस आल्सो। और तो एक बार अगर आप क्लासिकल के साथ इतना इंटेंसली कनेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी सिंगिंग जो है वो सिर्फ बेहतर ही हो सकती है। सो मैंने ना सिर्फ क्लासिकल पर ठुमरी, दादरा, ये चीजें भी मैं गाती हूँ, वरना शायद मेरा रेpertoire उतना बढ़ता नहीं। मे बी आई वुड हैव जस्ट ओनली सैंग क्लासिकल, आई एम सॉरी, ओनली सैंग बॉलीवुड। तो ये मुझे मौका मिला तो मुझे जो दूसरे स्टाइल्स है, सूफी, गजल, ये भी सब इसका मौका मिला डेवलप करने का। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, संगीत और आपका चोली दामन का साथ है, ना संगीत ने आपको छोड़ा ना आपने संगीत को छोड़ा, और एक दूसरे को पकड़ कर रखा। तो चलिए बीच बीच में मैं आपसे फरमाइश करता रहूंगा, कुछ ना कुछ आपको सुनाना पड़ेगा। मैंने आपका जुगनी भी सुना है, हाँ, तो वो हम बाद में आपसे गवाएंगे। पहले आप शहर की लड़कियों को कैसे आपने मोटिवेट किया, और वो ख्याल, उस गाने के पीछे की जर्नी, और वो थोड़ा सा गा के पहले गा के सुनाइए, उसके बाद उस गाने की जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा, तो बेसिक जो शुरुआत है वो अभिजीत जी की है, और जो फीमेल पार्ट आता है वो अंतरे में आता है। मैं बहुत सालों के बाद इसे गा रही हूँ। मस्ती में घूमी 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 घूमी, हा हा हा, बाहों में झूमी 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 झूमी, ता ता ता, हाय हाय ये जालिम फिगर, तेरी मचलती नजर, मेरा बदन चूमी 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 चूमी। और फिर अभिजीत जी की वॉइस आती है। राइट, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि एक इस गाने को रवीना के ऊपर जब पिक्चराइज किया गया था, उसके बाद से उनकी पर्सनालिटी बड़ी काफी इनहैंस हो गई थी, उन्हें उस तरह की शहर की लड़की की तरह देखने लगे थे लोग। बिल्कुल, बहुत सूट किया था ये गाना, ये संगीत उनके ऊपर। बिल्कुल, आई फील दैट्स सो ट्रू कि उनको जैसे एक टाइटल्स मिल जाते हैं, you just get recognized in a certain way। तो ये बिल्कुल हुआ, very happy for that। जी, कम गाने गाए हैं लेकिन बहुत बेहतरीन गाने गाए। एक भाई का भी गाना आपका बहुत खूबसूरत है, उसे गा के सुनाएंगे। हाँ जी, जी, वो भी था, फिर एक औजार का भी था,
तुझे औजार का गाना था। खाक में उसने बनाया। हो सकता है मैं मिस कर जाऊं, जो आपको याद आता जा रहा है प्लीज गाइए, क्योंकि मुझे आपकी आवाज में वो जो ताजगी है बहुत खूबसूरत है। जी, तो एक्चुअली एक अच्छा गाना था, जावेद साहब ने लिखा था और राजेश रोशन जी का म्यूजिक था। अ, जाने जिगर फिल्म का आई थिंक वो गाना था। मुझे ख्याल अम, नैनों से मिले जो नैन तो हम तुम दोनों जैसे हो गए, जब राइट। खोया दिल का चैन तो हम तुम दोनों जैसे खो गए। हम तुम है बहार है, हम तुम है और प्यार है, दोनों को इकरार है। नैनों से मिले जो नैन तो हम तुम दोनों जैसे खो गए। तो ये वो गाना था। आपकी किन से इंस्पायर हुई सिंगिंग में? जब जब आपका डेब्यू हुआ तो आप उससे पहले किससे इंस्पायर हुई थी? किस सिंगर को आप फॉलो करती थी? एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा बचपन पूरा अफ्रीका में गुजरा, नाइजीरिया में। तो मैंने पूरी अपनी स्कूल जो चाइल्डहुड की स्कूलिंग थी फ्रॉम किंडरगार्टन टू 10th वो अफ्रीका में की। और वहाँ पे हम लोग वी वर द ओनली इंडियन फैमिली जिनके घर में हारमोनियम था। तो क्योंकि मेरी मम्मी संगीत विशारद है, तो मतलब थोड़ा बहुत हम लोग इवन जब इंडिया आते थे तो मम्मी हमेशा वो रिकॉर्ड्स उस टाइम पे बजते थे। तो मम्मी सारा जो लेटेस्ट स्टॉक गानों का होता था, जो नई फिल्में थी, शी वुड टेक इट टू अफ्रीका। तो मुझे खास याद है कि हमारे पास रॉकी फिल्म संजय दत्त की, उसकी ओके, वो राइट। उसकी वो एलपी थी। और आई वाज यंग और मैंने वो सुना, और वो जो गाना था क्या यही प्यार है, लता जी और किशोर दा का, तो वो गाना इस कदर मेरे दिमाग में बैठ गया। मतलब वो लता जी की जो वॉइस थी, और इट वाज इतना ही कोई एक मैजिकल बात थी उसमें कि आई फील दैट आई वाज मेस्मराइज्ड। और मैंने उस वक्त मुझे ये लगा कि ये क्या है, इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये म्यूजिक, मतलब जैसे हम लोग किसी भी चीज से पहली बार जब कनेक्ट करते हैं तो एक बहुत ही मतलब इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग होता है। तो आई फील राइट। कि म्यूजिक का जो एक वो सीड्स दैट वर प्लांटेड, वो मुझे ख्याल आता है कि दैट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। जिन्हें सुरों की देवी कहा जाता है, वही आपकी उन्हीं से आपकी शुरुआत हुई, यानी तो भविष्य तो मंगलमय होना ही था। अच्छा, नया साल आ गया है। जी। नया साल आ गया है चिन्ना जी, और नए साल के साथ फिर से एक बार आपकी गायकी का जादू दिख रहा है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको, और अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी? अ, संगीत के माध्यम से भी कहिए और शब्दों के माध्यम से भी कहिए। जरूर। तो आई थिंक कि मैं अपने सारे ऑडियंस को कहना चाहूंगी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी वेरी, एक जैसे कहते हैं ना, न्यू बिगिनिंग्स। क्योंकि जो ये साल 2020 गुजरा है वो बहुत ही मतलब राइट। अनइमेजिनेबल था। और आई फील कि ये एक्सपीरियंस के बाद अभी जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। इट्स टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स। तो वैसे राइट। अ, अगर मैं कुछ आपको सुनाऊं तो आई फील कि आई वुड प्रेफर कि मैं कुछ थोड़ा सा ठुमरी टाइप सुनाऊं, अगर आप तैयार हो तो। बिल्कुल। आ आ आ ए ना रे नू, अब मान जाओ सैया, मान जाओ सैया, मैं परूं तोरे पैया, मैं परूं तोरे पैया, मान जाऊं सैया। लाज की मारी मैं तो
लाज की मारी मैं तो मुख से ना बोलूं, अब छोड़ो मोरी बैया, छोड़ो मोरी बैया, मैं परूं तोरे पैया, मान जाऊं सैया। जबरदस्त क्लैप बनता है इसके लिए। क्लासिक म्यूजिक में इतनी जबरदस्त पकड़, ऐसा लगता है कि आपने सारी तालीम हिंदुस्तान की मिट्टी में ली है, लेकिन बिल्कुल इत्तेफाक जुदा है इससे। आप वहाँ पे हैं, सात समंदर पार हैं, लेकिन म्यूजिक आपका जो है वो यहीं का है, इतना करीब है कि आप, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके फैंस को अब आपकी आवाज, अब कौन सी नई फिल्म, नए प्रोजेक्ट, नए एल्बम में सुनने को मिलेगी? एक्चुअली मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, पर ये पैंडेमिक की वजह से एवरीथिंग हैज गॉन ऑन होल्ड। तो फिलहाल अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक मैं खुद का कर रही हूँ, जिसमें मैं जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैं पेश कर पाऊँ। तो ठुमरी, दादरा, सूफी, इस टाइप का मतलब फिलहाल मेरी रिकॉर्डिंग्स चल रही है, तो बहुत जल्द आप सुन पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आपके नए प्रोजेक्ट्स के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाइयां आपके आने वाले गानों के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।